एक अर्जी बताइए अपने भाई को लेके। हाँ, कि भाई की जॉब के लिए आपने अर्जी लगाई हुई हुआ है। बस 2 महीने हुए होंगे, लेकिन अब उसका बहुत जल्दी सिलेक्शन 2 महीने पहले अर्जी लगाई और शायद 2 महीने बाद सिलेक्शन हो ही जाएगा। हमें आपने क्या कृपा प्राप्त की? मेरा भाई की जॉब का भी था। अच्छा। हाँ, तो उसका भी सीआरपीएफ में अब सिलेक्शन होने वाला भी है। पे भी भगवान देख रहे हो ना, उस ईट पे भी भगवान है। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ है तेरे पास, हो सकता है मेरा दास रहेगा हमेशा उदास। तब अर्जुन बोले, माधव दास तुम्हारा हो नहीं सकता उदास। माखन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ जब माखन चोर है मेरे पास। सारी चीजें मुझे मिलेंगी जब माखन चोर है मेरे पास। मेरी लाडो तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे अच्छी है सबसे। भक्तों के चरित्र मुझे बहुत, भगवान से ज्यादा मुझे इनके भक्त पसंद है। हाँ, अच्छा। क्योंकि ना भगवान तो बोलते हैं कि भगवान को सब मानते हैं, सब कोई पूजा करता है, लेकिन भगवान क्या है ये कोई नहीं जानता। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, मैं हरिकृष्ण प्रजापति स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल हरिकृष्ण प्रजापति में। जैसे कि दोस्तों देख ही रहे हैं आप, लगातार हम मनोना धाम में खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आप और हम एक बार फिर पुनः हाजिर हैं मनोना धाम में। दर्शन कराएंगे आपको खाटू श्याम बाबा के और बात करते हैं मनोना धाम में इस श्याम प्रेमी से कि इनके साथ क्या चमत्कार हुआ है। यहाँ रोजाना यूँ तो रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन और एक से बढ़कर एक रोजाना चमत्कार यहाँ तो होते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आना हुआ है? कानपुर। पहली बार आना? पहले भी आ चुके हैं? एक बार और आ चुकी हूँ, ये सेकंड बार। आप सेकंड बार मनोना धाम में पहुंचे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सेकंड बार पहुंचे हैं। हाँ। तो ऐसा क्या है मनोना धाम में जो आप सेकंड बार मनोना धाम पहुंचे? बहुत कुछ है, महाराज जी की कृपा है, जो श्याम बाबा हैं उनकी बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा, जो बयानों में नहीं, हम बयां ही नहीं कर सकते। बस कोई शब्द ही नहीं है। सही कह रहे हैं। हमें आपने क्या कृपा प्राप्त की? मेरा भाई की जॉब का भी था। अच्छा। हाँ, तो उसका भी सीआरपीएफ में अब सिलेक्शन होने वाला है। उसके पहले जब मैं यहाँ की वीडियो 2-2.5 साल पहले से देख रही थी, लेकिन मुझे एड्रेस, क्योंकि बरेली है ना 2-4 है, तो हमेशा हम डाउट में रहते थे कि कौन सी बरेली जाना है। अच्छा, बरेली 2-4 है, ये भी मैं आपके मुँह से सुन। हाँ, जैसे बरेली हुआ, रायबरेली हुआ, बस बरेली, ऐसे करके और भी है ना। तो मुझे पता नहीं होता था बरेलियाँ मतलब कौन सी बरेली जाना है। तो फिर महाराज यहाँ मैंने बात भी की थी एक बार कि कैसे आएंगे क्या करेंगे, तो कोई मुझे एड्रेस नहीं दे रहा था, दिल्ली का बता रहे थे। तो दिल्ली से आके मुझे डर लग रहा था, दिल्ली जाना मुझे ठीक नहीं लगा, नहीं आ रहे थे। फिर बस मन में ये रहता था कि मैं पहुँचूंगी कैसे। वीडियो देख के हमेशा रोना भी आता था। यहाँ आने के लिए बहुत परेशान हुए, नहीं आना हो रहा था। बस एक ही इच्छा थी कि जब उनकी मर्जी होगी तो वो मुझे बुला लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 मिनट के लिए आपके लिए रोकूंगा। जैसे कि आपने एक बात बताई कि हमें नहीं पता होता बरेली के बारे में, तो जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको भी ये चीज बताना चाहूंगा कि हमारे हर वीडियो में मनोना धाम का एड्रेस दिया हुआ है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं, बेटा हर कमेंट का हम जवाब देते हैं। आपको रिस्पॉन्स आपको जो भी है, जैसे भी है, हर तरह से हम आपकी मुमकिन कोशिश जो हमसे हो सकती है वो हम करने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मनोना धाम का एड्रेस मिलेगा। रह गई बात कौन सी बरेली है, तो ये बांस बरेली हुआ करती है। पूरा एड्रेस है यहाँ का, मनोना धाम, आंवला डिस्ट्रिक्ट बरेली, यूपी, बांस बरेली करके है ये। तो जय श्री श्याम बात कराते हैं आपके श्याम प्रेमी से। तो आपको ये पता कैसे लगा पहली बार ये मनोना धाम के बारे में? यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था। यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा? हाँ। तो जैसे जो हम लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं वो तो पाया आपने ऐसा कुछ मनोना धाम में? जो मैंने वीडियो में देखा वही यहाँ है। वही यहाँ है? वो हम मतलब ऑफ में देख रहे थे, यहाँ पे लाइव देखा है। अच्छा। पहली बार भी देखा, अब भी देखा और आगे भी वैसे। और महाराज जी बोले भी हैं कि आप जब भी आएंगी ना, कुछ मेरा काम भी है, बात भी हुई है महाराज जी से, बोले हैं कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो चीजें हो जाएंगी। अच्छा। तो ये विश्वास भी है मुझे कि जरूर होगा। आपने प्रार्थना की है खाटू श्याम बाबा से, आपकी जो समस्याएं हैं क्या बता सकते हैं आप, जो क्या क्या प्रार्थना आपने की है? हाँ, अर्जी लगाई है
और इतना भरोसा है कि वो पूरा होगा। और महाराज जी स्वयं बोले हैं कि जैसे आपके घर पहुंचने से पहले वो चीजें हो जाएंगी। तो इसमें मुझे दृढ़ संकल्प है कि जरूर होगा, और अगर हो जाएगा तो हम आपको अगली बार जरूर बताएंगे। सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये दृढ़ संकल्प भी है। हाँ। और आपको भी ये भरोसा है कि आपने जो प्रार्थना की वो आपकी पूरी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। इतना भरोसा रखते हैं आप मनोहर धाम पे? पूरा 110% का, जीवन ही उनके नाम है। अच्छा, हाँ, आपने बताइए अपने भाई को लेके हाँ, कि भाई की जॉब के लिए आपने अर्जी लगाई हुई है। हाँ। तो कितने दिन पहले ये अर्जी लगाई थी भाई के लिए आपने? अब भाई के लिए तो ये अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 2 महीने हुए होंगे, लेकिन अब उसका बहुत जल्दी सिलेक्शन, 2 महीने पहले अर्जी लगाई और शायद 2 महीने बाद सिलेक्शन हो ही जाएगा। कह सकते हैं तो बहुत बड़ी चमत्कार आपके साथ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसा क्या आपने आके अर्जी लगाई, घर से अर्जी लगाई थी या मरना पहुंच के? घर से। जब मैं फर्स्ट बार आई थी तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि जो श्याम बाबा है उनके मुझे दर्शन करने हैं, महेंद्र जी के दर्शन करने हैं। तो पहली बार में मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं उनसे कुछ मांगू, लेकिन हाँ, उन्होंने बिना मांगे मुझे बहुत कुछ दिया। आपने कभी ये सोचा था कि जो मनोहर धाम में हम लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं और आप मनोहर धाम में पहुंचेंगे, जो आप मांगे ऐसा हमारे साथ चमत्कार होगा? हाँ, भरोसा था। भरोसा था? पूरा था। आज भी है, आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा, सही बात है। और बाबा भी आपके भरोसे पे खड़े ही उतरे। बिल्कुल। जो आपने मांगा आपको दिया। हाँ। आपको दूर दराज से श्याम प्रेमी भक्तगण देख रहे हैं जी, जो श्याम प्रेमी मनोहर धाम में पहली बार आ रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए बस हम इतना ही कहेंगे कि जैसे ना बहुत लोग होते हैं, बोल देते हैं ना ये काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना बोले। ये सारी चीजें एक आस्था का केंद्र है। हमारे जो भगवान है ना, वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो आस्था का बिल्कुल केंद्र सही कहा आपने। है। अगर आप में आस्था है तो कहते हैं ना, कंकर कंकर में शंकर है। अगर आप इसमें ईंट पे भी भगवान देख रहे हो ना, उस ईंट पे भी भगवान है। सही कहा आपने। लेकिन वो नेत्र दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने भगवान थे, लेकिन अर्जुन को भगवान दिखे, दुर्योधन को नहीं दिखे, है ना। तो जब अर्जुन आया है बाद में, तो कृष्ण भगवान ने एक ही बात बोली, बोले अर्जुन तुम देर से आए हो, तुम्हारे आने से कोई फायदा नहीं है। बोले कैसे? कैसे नहीं, मुझे फायदा क्यों नहीं हो सकता? बोले तुम देर से इसलिए आए हो क्योंकि दुर्योधन नारायणी सेना ले गया। बोले कि माखन दुर्योधन ले गया, छाछ है तेरे पास, हो सकता है मेरा दास रहेगा हमेशा उदास। तब अर्जुन बोले माधव, दास तुम्हारा हो नहीं सकता उदास। माखन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ जब माखन चोर है मेरे पास, सारी चीजें मुझे मिलेंगी जब माखन चोर है मेरे पास। बहुत ही अच्छे और बहुत सही बात बताई है आपने कि सही कहा। और हकीकत है, जो श्याम बाबा पे आपके जो श्री कृष्ण है, जो माधव है, वो भी श्याम ही है, उनका ही रूप है ये भी। तो जो इन पे भरोसा करते हैं, और अभी तक ऐसा ही हुआ है कि किसी का भी जो भी मनोहर धाम से पहुंचने के बाद अभी तक कोई निराश होकर नहीं गया। और अभी भी हम यही आशा करते हैं, और बाबा ऐसा ही करते हैं सभी के साथ, कि कोई भी निराश आगे भी नहीं जाएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, मनोहर धाम की जय हो, महेंद्र जी महाराज की जय हो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब कानपुर से आना हुआ ना आपका? जी। कानपुर से मनोहर धाम पहुंचे, तो आने में कोई समस्या, किस तरह की दिक्कत? कोई समस्या नहीं है। कानपुर से लखनऊ आइए, ट्रेनें चलती हैं, या कॉन्वेंट से बस से भी आ सकते हैं लखनऊ। लखनऊ से बहुत सारी गाड़ियां हैं, जो बस भी हैं बरेली के लिए, और ट्रेन भी है। और यहाँ से भी 6-7 किलोमीटर आंवला से मनोहर धाम है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये सब मैंने आपसे जानबूझ के इसलिए पूछा, कुछ और भी भक्तगण और श्याम प्रेमी है, जैसे आपने बताया कौन सा बरेली है, तो बताने जैसे आप कानपुर से आए, कानपुर से बहुत सारी गाड़ी औलिया के लिए, औला के लिए है, औला भी छोड़ दीजिए, आप बरेली आइए। बरेली से 40 किलोमीटर की दूरी है, और बरेली से स्टेशन से ही लगभग डायरेक्ट बस है हमारे मनोहर धाम के लिए, आप वहाँ से आ सकते हैं डायरेक्ट। और बरेली तो मैं समझता हूँ पूरे भारत से हर जगह से गाड़ी आपको बरेली से मिलेगी आपके लिए। बरेली में अगर कोई ये लेकर के कंफ्यूज हो, जैसे कि मैं खुद रही हूँ कि कौन सी बरेली जाना है, तो एक तो राय बरेली हुई, बांस बरेली, तो मुझे बांस बरेली आना है। अगर बांस बरेली भी नहीं समझ में आ रही तो झुमका वाली बरेली याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माधव जी को आप हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं? हाँ, मैं लेके नहीं चलती हूँ, ये मुझे लेके चलते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी और बहुत बढ़िया बात है कि ये आपको लेके चलते हैं। सही बात है। हाँ। तो अक्सर आप इनके साथ इस तरह से चला करते हैं, कहीं भी आना जाना हुआ? अगर मेरा ज्यादा कहीं का आना जाना नहीं रहता, अपने काम से काम होता है, और बस श्री जी के धाम जाते हैं, बरसाना, और दूसरा ये धाम है, और ये 2 चौखटे छोड़ के मुझे किसी का सहारा नहीं है। बहुत बढ़िया। एक बार प्रेम से बोली श्याम प्यारे की जय हो, मनोहर धाम की जय हो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आपने बताया जैसे 2 धामों पे आप जाया करते हैं, अक्सर ज्यादातर आपका कहीं जाना आना नहीं होता है, जैसे मनोहर धाम और माधव के दूसरे धाम पे जाकर। इसके सिवा और क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, इनकी सेवा। इनकी सेवा में क्या?
सेवा में तो सेवा इनकी खास कुछ नहीं होती है, बस इतना ही बोलेंगे सेवा को। मेरी लाडो तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी सबसे अच्छी है सबसे बड़ी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप कथा वगैरह करती हैं क्या? जी नहीं, बस थोड़ा बहुत इनकी देन है श्री जी की, मेरे श्याम बाबा का जो प्रेम है, बस वही सारी चीजें हैं और कुछ कथा वगैरह या इस तरह से नहीं? नहीं, वैसे क्योंकि जो आपने बताया मेरे को अभी तक, जो सुनाया है आपने, ये जी। सब कथा से संबंधित है। हाँ, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अच्छा। उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, भक्तों के चरित्र मुझे बहुत, भगवान से ज्यादा मुझे इनके भक्त पसंद हैं। बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा। क्योंकि ना भगवान तो बोलते हैं कि भगवान को सब मानते हैं, सब कोई पूजा करता है, बिल्कुल। लेकिन भगवान क्या है ये कोई नहीं जानता। भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान की मान लेंगे तो उस दिन किसी से कोई अपराध नहीं बनेगा। सही कहा आपने, बहुत बड़ी है ना? बात कही कि भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। जी, अगर भगवान को मानना है तो फिर भगवान की भी माननी पड़ेगी। अगर नहीं आप भगवान की मान पा रहे हो तो उनके भक्तों को हम फॉलो कर सकते हैं। सही कहा। जैसे कि मीरा जी थी, मीरा जी के जीवन में क्या क्या हुआ सबको पता है। ठीक उसी प्रकार से एक भक्त और हुई है, राजस्थान की थी सहजो बाई। तो सहजो बाई एक बार अपने गुरुजी के साथ में थी, तो कुछ शिष्य थे, उनसे पूछा, सहजो अगर तुम्हारे सामने भगवान और गुरुजी दोनों आ जाए तो तुम क्या करोगी? मतलब सबसे ज्यादा किसे श्रेय तुम्हारा जाएगा, गुरु को या भगवान को? भगवान को। तब उस सहजो बाई ने बताया था कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है, अच्छा किया है, लेकिन जन्म देके पता है उन्होंने 5 चीजें मेरे साथ खराब की हैं। बोले क्या? बोली हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने छुड़ाई मोहि जाने अनाथा। हरि ने जन्म देते देते मेरे साथ में 5 चोर दिए हैं। बोले कौन कौन से चोर? बोले काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 चोर दिए। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने छुड़ाई मोहि जाने अनाथा। बोले अच्छा, तो फिर बोले हरि तज डारूं गुरु न बिसारूं। मतलब अगर भगवान से भी बड़ा कोई है वो गुरु है। सही बात। जी, भगवान स्वयं कहते हैं कि नारद जी ने खुद कहा है, जब वो पहुंचे हैं लंका पहुंचे हैं हनुमान जी, तो विभीषण ने कहा है अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर कोई बड़ा है, भगवान से बड़ा कोई है तो उनके भक्त हैं संत। भगवान को उनने बताया कि हमसे बड़ा कोई है तो वो संत जी हैं। विभीषण ने ये दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिना हरि की कृपा के संत भगवान आपके जीवन में नहीं आएंगे। सही कहा आपने, सबसे बहुत बड़ी बात। तो सही बात है। और भक्ति भाव तो आपके तो झलक ही रहा है। हम सब तो श्याम बाबा के प्रति हमारे जो भी समुदाय या स्नेह है या लगाव है, और उस हिसाब से मैं आपको भी देख रहा हूँ कि आप काफी बेशक कथा नहीं करते, लेकिन भक्ति और श्रद्धा भाव में तो आप काफी। श्याम प्यारे की जय हो, धाम की जय हो, जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम।